सारे पूरे ब्लैंकेट ओपनिंग नहीं है, कुछ सेलेक्टिव एरियाज को ओपन कर दिया है। क्या इस डील में उनके हितों की रक्षा हुई है? यूएसए इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है। इंडिया चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए कोई उनको हाई, हमने भारत को टैरिफ किंग भी कह दिया था कि आप देखिए विपक्ष की ओर से भी हमला बोला गया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है। एमएसपी का क्या, जो एमएसपी का मुद्दा किसान जो है लगातार उठाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट तय करती है कि किस मूल्य पे हमें सामान को खरीदना है। जी, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप क्या देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सारे मार्केट अचानक से नहीं खुलेंगे और धीरे धीरे करके खुलेंगे। हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम आधुनिक खेती करें। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए रजनीश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और जिस तरह से आप हमारे पीछे देख रहे हैं, आज बात भारत अमेरिका ट्रेड डील पर होगी। सबसे पहले रजनीश जी यही सवाल पूछना चाहूँगा और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि भारत के लिए ये जो ट्रेड डील है ये किस तरह की है? जी, अभी बहुत ही हॉट टॉपिक है ये भारत और यूएसए ट्रेड डील। कल मैं न्यूज़ देख रहा था शाम को और अचानक से टीवी पे फ्लैश होने लगा, तो थोड़ी सी खुशी हुई कि जो एक्सपोर्टर्स थे, जो प्रभावित थे, वो उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी हुई होगी। लेकिन ये एक सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इसको हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। एक्चुअली इसमें 3 लोग प्रभावित हो सकते हैं जी, और मैं अगर इस पे बताने की कोशिश करूं तो बिल्कुल मैं टीम से कहूँगा चेंज कर दीजिए ज़रा, ताकि रजनीश जी जो है हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा पाएँ कि किस तरह ये किस सेक्टर को ये डील जो है अफेक्ट करती है। जी, तो ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, ये 3 लोगों को अफेक्ट करेगी। एक, फार्मर्स, इसको सेकेंड कंज्यूमर्स, और थर्ड इंडियन एक्सपोर्टर्स। जी, ये 3 लोगों को अफेक्ट करने जा रही है। अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें कि ये ट्रेड डील क्या है, तो ये ट्रेड डील है कि यूएस ने भारतीय सामानों पे टैरिफ घटा दिए हैं और वहीं इंडिया ने अपने सेलेक्टिव मार्केट को ओपन कर दिया है। सारे पूरे ब्लैंकेट ओपनिंग नहीं है, कुछ सेलेक्टिव एरियाज को ओपन कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो यूएस है और जो इंडिया है, उसके फार्मर्स में क्या डिफरेंस है जी, वो उनका काम करने का तरीका में क्या फ़र्क है जी। तो जो इंडिया है और ये यूएस है, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं, लैंड होल्डिंग्स उनकी कम है, बिल्कुल छोटे सही फार्मर्स हैं, पहचाना गरीब आपने। फार्मर्स हैं जी, छोटे फार्मर्स हैं। हमारे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 86% ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, लेस देन और अप टू 2 हेक्टेयर लैंड है। आप सोचिए, ये सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए खेती करते हैं, बिजनेस नहीं है जी। ये कॉरपोरेट है, इट्स अ बिग कॉरपोरेट। जैसे यहाँ पे एमएनसीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो ये बेसिक फ़र्क है इंडिया और यूएसए में। बिल्कुल। एक कॉर्पोरेट स्टाइल है। यहाँ पे यूएसए में ह्यूज सब्सिडी मिलती है, इनको इंसेंटिव मिलता है एग्रीकल्चर करने के लिए, जबकि ये छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं। अब इसमें हम देखें कि कौन सा एरिया इससे इम्पैक्टेड होगा। बिल्कुल, क्योंकि सवाल वही होता है कि जो फार्मर्स हैं, अगर उनकी बात की जाए, जो भारत की तरफ से चाहे अमेरिका की तरफ से ये इस डील को जो है विन विन कहा गया, लेकिन जो मेन मुद्दा था, असल मुद्दा था, वो भारत के किसान, उनके हितों की रक्षा का था। और भारत सरकार ने लगातार कहा है कि हमने अपने किसानों के हितों की रक्षा की है। तो क्या इस डील में उनके हितों की रक्षा हुई है? जी, बिल्कुल हुई है, हितों की रक्षा हुई है। और अभी पूरा क्लियर डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आया, लेकिन यूएसए का शुरू से एक दबाव था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है और जो बाकी सोया और एडिबल ऑयल, उनके लिए मार्केट खोल दिया जाए। जी, यूएसए इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है जी। आप देखेंगे उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, दे आर वेरी एफिशिएंट,
very much efficient in producing these grains. जी अगर हम बात करें तो हमें गेन क्या होगा? हमें गेन होगा एक तो बासमती राइस, टैरिफ लग जाने की वजह से बासमती राइस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। जी सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमें पाकिस्तान और थाईलैंड से मिल रहा था। अब ये टैरिफ कम हो गया, अब पाकिस्तान और थाईलैंड के टैरिफ से भी हमारा टैरिफ कम हो गया। तो ये जो 18% पहले 25% टैरिफ था तो प्लस पेनल 25% जी। ट्रंप ने लगाया था, तो टोटल मिला के 50% था। अब ये पेनल हटा दिया गया है, अब इसको घटा के 18% कर दिया है। तो बासमती राइस बहुत कम्पिटिटिव हो जाएगी यूएसए में जी। और वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है, हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत इंजॉय करते हैं। और भारतीय एक्सपोर्टर्स को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलने जा रहा है, जो बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि यूएस के कंज्यूमर्स को वहाँ पे चीप पड़ेगा। जी तो वो चीप पड़ेगा तो वो ज़्यादा खरीदेंगे। बिल्कुल। सेकंड है स्पाइसेस। आपको पता होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की खेती होती है, जैसे टर्मरिक हो गया और बाकी हो गए। टी, कॉफ़ी और प्रोसेस्ड फूड। इन सेक्टर्स को बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जो ये डील हुई है, भारत अमेरिका ने जो टैरिफ कम करने का ऐलान किया है, लेकिन बदले में मैं भी आपको कुछ बता रहा हूं। बिल्कुल आपने मांगे होंगी। सही प्रश्न किए, मैं बता रहा हूँ। बदले में वो क्या लेंगे? ये तो इंडियन एक्सेस था जी फॉर यूएस, और ये है यूएसए के एक्सेस। जी। ये क्या है? सोया के लिए बाजार खोल दिया। डेयरी, ये बहुत सेंसिटिव है, ये इशू ये सेंसिटिव था, बहुत ही बिल्कुल। ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कि क्यों ये सेंसिटिव है। प्लस हमने एक चीज़ और डिस्कस नहीं करी, अच्छा वो खैर फार्मा प्रोडक्ट्स था, तो फार्मा तो एग्रीकल्चर से अलग ही होता है। ये सोया, डेयरी और जो एडिबल ऑयल्स है वो होने जा रहे हैं, जो ऑयल्स है जी। पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड नट्स, जैसे एप्पल्स, आलमंड, ये सारे यूएसए पहले कहता रहा है कि इंडिया हाई टैरिफ लगा के हमारे एक्सेस को, अपने मार्केट एक्सेस को नहीं लेने देता। अब ये पॉसिबल नहीं होगा अगर लग जाएगा तो। अब इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आइटम क्या है? इसमें से एक और मैं आपको बता दूं कि एक और है कॉर्न। जी। सोया और कॉर्न, ये जितने डेयरी और पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके लिए इनपुट है। ठीक है। जैसे किसी ने डेयरी फार्म किया है तो गाय के खिलाने के लिए सोया और कॉर्न का इस्तेमाल होता है। इंडिया में अभी उस लेवल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये एक्चुअली ये इंडिया के पोल्ट्री इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। ठीक है। अगर हम देख ले तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ये बहुत सेंसिटिव है। हमारे क्रोर्स गांव में जो विलेजर्स हैं वो छोटे छोटे पैमाने पर डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल का है उनका काम, और ये उनकी आजीविका है, लाइवलीहुड है जी। और जो यूएस है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये डील हो गई और डेयरी प्रोडक्ट को एक्सेस दे दिया गया तो इसके प्राइसेस 14% तक कम हो सकते हैं, जो कि भारत के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी लाइवलीहुड पर इफेक्ट डाल सकता है। बिल्कुल डालेगी। करोड़्स गांव में और ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, या जो महिलाएं हैं जो गुजरात में या हर स्टेट में छोटे छोटे लेवल पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और फिर उसको जाके कोऑपरेटिव जगह में जाके दिया जाता है, फिर वहाँ से प्रोसेस होके और फिर होता है। लेकिन सरकार का तो लगातार कहना है कि वो भारत के किसानों के हितों की रक्षा करेगी, तो यहाँ हितों की रक्षा हो रही है? मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ हो रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ऐसे ब्लैंक नहीं खोल देगी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में ले जी। आइए। आई थिंक कुछ ना कुछ सेंसिटिव मैटर्स को इसमें रखा जाएगा और ये एक फिल्टर्ड होगा, ऐसा पूरा खुलेगा नहीं। क्योंकि रजनीश जी ये सवाल इसलिए भी मैंने आपसे पूछा क्योंकि अभी तक जो लगातार डिफरेंट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे उसमें जो कंटेंशन था, उसमें जो फ्रिक्शन था वो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर ही था कि भारत के जो डेयरी निर्माता हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं लाइवलीहुड इफेक्ट ना हो, ये बात सरकार का एक मुख्य मुद्दा था। और जिस तरह से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भारत के किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। तो जिस तरह से आपने एक पॉइंट बताया कि शायद कुछ प्रोविजंस हों जिसमें इंडियन फार्मर्स का हित देखा जाए, जी, वो हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। और यूएस में उनका एक समूह था, यूएस की लॉबी थी, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती थी कि आप हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट को खोलिए, अपनी मार्केट को खोलिए। और यही रीज़न था, ये डील का एक्चुअल रीज़न आप देखेंगे तो आप बेसिकली देखेंगे कि तो दो रीज़न थे। एक तो रशियन ऑयल और दूसरा जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी इंडिया एक्सेस नहीं देता, टैरिफ लगा देता है। और हाँ, इंडिया चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स के लिए कोई उनको हाई, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग भी कह दिया था, टैरिफ किंग कर दिया था। जी 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 बिल्कुल। तो रजनीश जी, आपने डेयरी सेक्टर की बात की, वो एक रिस्क पे हो सकता है। इसके अलावा भी फार्मिंग में कोई और सेक्टर इसके अलावा है जैसे एडिबल ऑयल, पल्सेस, ये यूएसए काफ़ी एफिशिएंटली एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है। उसकी लागत बहुत कम होती है। अगर वो आ गया तो मार्केट में फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको रिस्क हो सकता है। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि ये एक तरफ है कंज्यूमर, एक तरफ है प्रोड्यूसर या जो फार्मर आप कह लीजिए, प्रोड्यूसर। जी, सवाल ये बनता है ना, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर्स को तो नुकसान है, जो उपभोक्ता हैं घाटा होगा, इसको फायदा होगा। अच्छा, इन इस डील के वजह से ये खुश होंगे, इनको परेशानी हो सकती है। डिपेंडिंग की क्या प्रोविजंस हैं उस डील में जो कि अभी क्लियर नहीं है। डेफिनेटली अब सारी चीज़ तो सेंसिटिव होंगी नहीं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उनको भले ही सरकार रोक सकती है, बट आई एम नॉट श्योर कि जो एप्पल है या जो एडिबल ऑयल है, जो पल्सेस है, वो तो डेफिनेटली मार्केट में आएंगी और चीप होंगी और कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होगा। यानी जो अंतिम उपभोक्ता है, अगर वो सेब खरीदने जाए इस डील के बाद, शायद हो सकता है कि उनकी कीमतों, कम कीमतों वाला, डेफिनेटली जो अमेरिकन एप्पल्स है वो असर होगा उस पर और वो सस्ती हो जाएंगी। वैसे ही आपने देखा होगा अमेरिकन बादाम काफ़ी मार्केट में, इंडियन मार्केट में है, तो वो भी काफ़ी सस्ती हो जाएंगी, वो अभी से सस्ती हो जाएंगी और लोग खरीदेंगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव साइड अंतिम जो कंज्यूमर है उन्हें देखने को मिल सकती है। कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव साइड होगा और जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए ये नुकसान हो सकता है। तो नुकसान की तो बात लगातार करी जा रही है, वही तो विरोध हो रहा था। तो देखिए विपक्ष की ओर से भी हमला बोला गया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है। अभी जो जब खबर आई, जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया कि 18% हम टैरिफ जो है कम कर रहे हैं, 18% तक कर रहे हैं, तो बहुत सारे विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ये बात कही कि किसानों के साथ जो है सौदेबाजी कर दी है, किसानों को के हितों की रक्षा नहीं की है। तो क्या इसमें सच्चाई देख रहे हैं? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट कुछ तो सच्चाई डेफिनेटली है। ये फार्मर्स को अफेक्ट होने जा रहा है। और जब हम अपने यहाँ बिजनेस का देखते हैं और यूएसए के बिजनेस के सिस्टम को देखते हैं तो कंप्लीट डिफरेंट है। हमारे यहाँ छोटे छोटे लोग हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि अपने लाइवलीहुड के लिए अभी डेली अपने यूज़ के लिए सामान प्रोड्यूस करते हैं और बहुत छोटे पैमाने पे होता है। बिल्कुल। यूएसए में बहुत ह्यूज लेवल की खेती है। वहाँ एक मशीन आती है और हार्वेस्ट और बड़ी आधुनिक मशीन आती है और वो सामान को खेत से उठा के और पैदावार से अलग करके उसको साफ सुथरा करके और पैक कर देती है। तो दे आर वेरी डेवलप्ड। और ऊपर से ये भी है कि वहाँ पर हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल होता है और जो लोग खेती से जुड़े हैं और जो भारत में लोग खेती से जुड़े हैं उनकी संख्या में भी बहुत अंतर आ जाता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ तो मोस्टली खेती से जुड़े हैं और एक तरीके से इनको हम एक सीजनल बेरोजगार भी कह सकते हैं, क्योंकि एक खरीफ होती है और रबी की फसल होती है तो उसका अपना टाइम है, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनको खाली बैठना पड़ता है। तो पूरी तरीके से खेती पे डिपेंडेंट हैं। सरकार की तरफ से और बहुत कुछ इनको सेंसिटिव सब्सिडी और इंसेंटिव दिए जा सकते हैं
जो और देना चाहिए, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट बहुत देती है। बिल्कुल। और हम वैसे कंपेयर करें तो वहाँ पे कॉर्पोरेट स्टाइल है और यहाँ पे हम इंडिविजुअली है। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि देखिए आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स को शायद इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन एमएसपी का क्या, जो एमएसपी का मुद्दा किसान जो है लगातार उठाते हैं, क्या उनकी जो प्राइसेस है वहाँ पर भी दबाव आएगा? क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगे तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वहाँ पर भी तो दबाव देखने को मिलेगा हमें। एमएसपी मार्केट ड्रिवन नहीं है, एक पॉलिटिकली है और एक गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट तय करती है कि किस मूल्य पे हमें सामान को खरीदना है जी। अब कोई सामान अगर इंपोर्टेड सामान सस्ता हो जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपनी एमएसपी को घटाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा दबाव है। बिल्कुल, आंदोलन देखना पड़ सकता है, आंदोलन हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कितने दिनों तक एमएसपी के ऊपर ही ऐसा हुआ था, आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि एमएसपी को लेके सरकार इसमें कुछ करेगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फ्यूचर। बिल्कुल। तो ये जो ट्रेड डील है, इसमें आप सबसे बड़ा विनर किसे देखते हैं? कौन विनर, कौन लूजर? इसमें सबसे बड़ा जो विनर है वो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं। उनको बासमती, कॉफ़ी, टी, जो स्पाइसेस और जो प्रोसेस्ड फूड है वो एक्सपोर्ट करेंगे और उनको बहुत बेनिफिट होएगा। जी। एक तो जो लगातार बात हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये जिक्र किया कि जो भारत और इंडिया का जो ट्रेड है उसे 500 अरब डॉलर तक लेके जाना है। तो ये जो जब डील हुई है उससे आप उस दिशा में एक बड़ा कदम देख रहे हैं? जी डेफिनेटली, उस डायरेक्शन में आप भारतीय और अमेरिकी ट्रेड डील को देखेंगे तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है इंडिया के लिए कि इंडिया का इसमें ट्रेड सरप्लस है जी। अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन का ट्रेड फायदा होता है यूएसए के साथ बिजनेस करके। यही तो इशू था, इसकी वजह से तो ट्रंप परेशान था कि आप हमें अपना सामान बेच देते हैं लेकिन और हम नहीं बेच पाते, आपने हाई टैरिफ लगाया हुआ है तो हम खरीद नहीं पाते। तो ये ट्रेड जो बैलेंस है ये बढ़ेगा, ये हर साल बढ़ता आ रहा है। और हमने जो एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट किया है यूएसए से वो दोनों बढ़ेगा। डेफिनेटली ये 500 बिलियन तो हो सकता है अगले 3-4-5 सालों में जी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप क्या देखते हैं, किस तरह से रहने वाली है सरकार की? क्योंकि देखिए अपने किसानों का भी हित साधना है, बाहर का जो प्रेशर है उसे भी कम करना है और अल्टीमेटली भारत का ही गेन चाहती है सरकार। तो क्या स्ट्रेटजी आप देखते हैं? हमारे हिसाब से गवर्नमेंट जो सेंसिटिव जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ने देगी जी। उसमें कुछ न कुछ नियम लेके आएगी या उनके लिए कोई सेंसिटिव इंसेंटिव या कोई सब्सिडी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे मार्केट अचानक से नहीं खुलेंगे और धीरे धीरे करके खुलेंगे। बिल्कुल। और जब वो जो डील का डॉक्यूमेंट है बाहर आएगा तब ज़्यादा क्लैरिटी होगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब डील के डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे तब हम एनालिसिस बेटर कर पाएंगे कि एक्चुअली में कौन विनर है। अभी हमारे हिसाब से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो विनर होंगे इसके। बिल्कुल। अगर किसानों के अलावा भी बात की जाए, अगर ये पूरी डील पर ही मैं आपसे सवाल कहूँ तो आप क्या एक पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं और एक कंसर्न क्या देखते हैं? और जो किसान हैं जो इस ऐलान के बाद से कहीं ना कहीं चिंतित हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपका जो क्वेश्चन है कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन कंज्यूमर्स को सस्ता सामान मिलेगा। जो अंतिम उपभोक्ता हैं हम और आप, उन्हें कहीं ना कहीं ये सामान जी सस्ता देखने को मिलेगा, हैप्पी होंगे जी। जो एक्सपोर्टर्स हैं दे विल बी हैप्पी, सुपर हैप्पी, क्योंकि उनको बाकी जो कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड और पाकिस्तान की हमने जिक्र करी, वो बासमती वो भी एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ बेनिफिट मिलेगा, एक एज होगा। और दूसरा आपका कंसर्न था कि जो किसान हैं, किसान के लिए क्या मैसेज होगा? बिल्कुल जी। एक मैसेज ये होगा कि हमें कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, हमें अपने मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। हमें हमारे किसानों को चाहिए कि हम सिर्फ इंसेंटिव पे या उस पर डिपेंडेंट न रहें, हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम आधुनिक खेती करें, हम सरकार की मदद से और साइंटिफिक खेती करें। और जो पहले लैंड रिफॉर्म लागू हुए हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की वजह से आ नहीं पाए, नहीं तो इंडिया में भी एक आधुनिक तौर पे एक हरित क्रांति जरूर होती।
हरित क्रांति तो हुई थी, जी। लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं हो पाई है। तो जैसे पहले आपने सुना होगा चकबंदी, जो सारे छोटे छोटे प्लॉट्स को जोड़ के वाला जी। सिस्टम था। तो इंडियन फार्मर्स को ऐसा सोचना पड़ेगा, उनको ताकि- कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल जो फार्मिंग है बिल्कुल उससे आप कंपटीशन कर सके। जी। क्योंकि आप यहाँ सोचिए कि छोटे छोटे किसान हैं, अब उनके छोटे छोटे खेत है, उसमें आप बड़े मशीन लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल आप और उससे क्या होता है, आपको लेबर कॉस्ट और आपका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। काफ़ी बढ़ जाता है। जी जी तो ये बहुत सारे जो चिंताएं थी उनका जवाब रजनीश जी ने देने की कोशिश की, सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों के साथ समझाया। कुछ पॉइंट इस ट्रेड डील से कोई रह गया हो बातचीत में हमारी, तो आप हमारे दर्शकों के साथ बता सकते, साझा कर सकते हैं। जी, किसानों के लिए तो यही था कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हम लोग को कम्पिटिटिव होना पड़ेगा मार्केट से, हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। और हमारी कुछ अलग चैलेंजेस भी हैं, जैसे हमारी खेती छोटी है, हमारी जो लाइवलीहुड है वो हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हम साइंटिफिक खेती नहीं करते। तो इस मामले में हमें आगे आना पड़ेगा जी। अगर हमें यूएसए और बाकी बड़े कंट्रीज़ के साथ अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए हमें डील करना है तो। जी तो रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 से जुड़ने के लिए। आपने धन्यवाद बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा जो समझाया है। जी जी, आखिरी समय में मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि किसानों को प्रोटेक्शन से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देनी चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।